नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान नेरकर। मैं ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूं। मैं नासिक, महाराष्ट्र यहाँ प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। कई बार पेशेंट बहुत डरे हुए रहते हैं कि सर हमको ब्रेन ट्यूमर है, तो इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, आगे कैसे जाना है, क्या ट्रीटमेंट फॉलो करनी है। बहुत सारे सवाल होते हैं पेशेंट के मन में। तो हम इसी ब्रेन ट्यूमर सीरीज में हर एक पॉइंट को इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ ब्रेन ट्यूमर के बारे में। तो जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना चुके हैं। जो सिम्टम्स होते हैं वो है हेडेक, कॉमनेस्ट सिम्टम है नॉर्शिया, वॉमिटिंग, सीजर, बिहेवियरल चेंजेस, लिम्ब वीकनेस, सेंसरी सिम्टम्स या फिर हियरिंग लॉस, आईसाइट लॉस या फिर डबल विजन। इस तरीके के काफी सिम्टम्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर के। कॉमनेस्ट आपको 3 चीजें याद रखनी है। हेडेक आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है हेडेक के साथ साथ तो उसे निग्लेक्ट नहीं करना है। आपको एक साइड का अगर पैरालिसिस है, वीकनेस है, तो डेफिनेटली आपको फर्दर डिटेक्शन मोडालिटीज यूज करना जरूरी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर जब भी हमारे पास जब पेशेंट आता है और हमें सस्पिशन होता है कि इस पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, तो यूजुअली पेशेंट हमारे पास सीटी स्कैन लेके आते हैं। सीटी स्कैन बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है, इसीलिए बहुत कॉमनली सीटी स्कैन इज द फर्स्ट मोडालिटी जिसके साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं। पर सीटी स्कैन में कंप्लीट आउटलाइन अपने को नहीं मिलती है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड मोडालिटी जो है ट्यूमर डिटेक्शन में वो है एमआरआई ब्रेन। एमआरआई ब्रेन यूजुअली हम कॉन्ट्रास्ट के साथ करते हैं ताकि कुछ स्पेसिफिक चीजें हमको पता चल पाए। सबसे पहला होता है लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, कि कौन सी लोकेशन पे ट्यूमर आपका है। सेकंड होता है कि एग्जैक्ट साइज क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व है इस ट्यूमर के वजह से, और सर्जिकल प्लानिंग में भी काफी हेल्प होती है एमआरआई के वजह से। चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टाइप ऑफ ट्यूमर डिटेक्शन। एक लगभग आज की एमआरआई मोडालिटीज इतनी एडवांस हो चुकी है कि पिन पॉइंट ऑलमोस्ट 80% ब्रेन ट्यूमर्स में अपने को बाहर से एमआरआई देख के ही आइडिया आ जाती है कि एग्जैक्ट ट्यूमर का टाइप क्या रहने वाला है। और इसी के साथ साथ जब ट्यूमर की सारी जांच हो जाती है, जब अपने को सारी चीजें पता है, तो उसकी ट्रीटमेंट प्लान करने में भी काफी आसानी होती है। अब रहती है बात जब अपने को डाउट है कि ये सेकेंडरी ट्यूमर तो नहीं है या फिर ये प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर फैला हुआ तो नहीं है। ये देखने के लिए हम यूजुअली पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन होल बॉडी स्कैन होता है जिसमें हर कोई भी अगर बॉडी में इन्वॉल्व पार्ट है ट्यूमर की वजह से तो वो डिटेक्ट होता है। तो पेट स्कैन भी काफी एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट में। अब कई बार कई ट्यूमर्स जो होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ट्यूमर अगर है, ऑप्टिक नर्व से अगर ट्यूमर है, स्कल बेस्ड ट्यूमर्स अगर है, तो इनमें यूजुअली विजन लॉस या फिर डिप्लोपिया होता है। तो उन पेशेंट्स में ऑफ्थेल्मिक इवैल्यूएशन जरूरी होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है जब अकॉस्टिक न्यूरोमास या फिर फिफ्थ नर्व ट्रॉनोमास जो ब्रेन स्कल बेस्ड ट्यूमर्स होते हैं, इनमें हियरिंग लॉस रहता है। अगर पेशेंट को हियरिंग लॉस है तो ईएनटी इवैल्यूएशन जरूरी होता है। कई ब्रेन ट्यूमर्स में काफी सारी ब्लड टेस्ट भी होती है जो करना जरूरी होता है। ये हमें हेल्प करती है कि ब्रेन ट्यूमर किस टाइप का ट्यूमर है ये डायग्नोसिस करने में। तो ये था आज की टॉपिक के बारे में कि हाउ आर वी गोइंग टू डायग्नोज द ब्रेन ट्यूमर्स। अगर ब्रेन ट्यूमर्स या ब्रेन ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप मैसेज कर सकते हो। वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।